अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ सारा आसिम मौजूद हैं, जो कि लाइफस्टाइल, फैशन और ब्यूटी की ब्लॉगर हैं और साथ ही साथ ड्रामा एंड थिएटर एक्ट्रेस भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सारा, ब्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया और अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ब्लॉगिंग का आइडिया मुझे आया था, मुझे बचपन से मेकअप का बहुत शौक़ था और मैंने मेकअप सीखा ही सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस से था। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो देख देख के मुझे ये होता था कि जब मैंने इतना सीख लिया है तो लोगों को सिखा भी सकते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक छोटी उम्र में होते हो तो आपको पेरेंट्स एक लिमिटेड बजट देते हैं और उस लिमिटेड बजट में आपको अगर क्रिएटिव होना है तो आपको और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैंने उन सब चीज़ों को एक तरह से कंबाइन करके अपने एज के और अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करने का सोचा था कि कैसे मैं अगर एक लिमिटेड बजट पे इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं। तो उधर से बेसिकली एक आइडिया जनरेट हुआ था कि मैं कैसे अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिकॉज़ मेरे ओपिनियन में आपके पास बहुत बड़ा बजट होना या बहुत महंगी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है टू लुक गुड। तो बस वही एक आइडिया था, फाउंडेशन थी। अच्छा, जैसे आपने लाइफस्टाइल, फैशन और ब्यूटी की ब्लॉगिंग करती हैं आप, तो आपने किसी एक कैटेगरीज में क्यों नहीं की? मेरे हिसाब से मैंने बेसिकली शुरू मेकअप के लिए ही किया था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि आपके अपीयरेंस पे जब बात आती है तो आपकी हर चीज़ कंबाइन हो जाती है। बिकॉज़ आप जो पहनते हो, आपका जो फैशन सेंस है वो आपके मेकअप के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से कंबाइन ही हो जाती हैं। इसलिए फिर एक कैटेगरी, वो पूरी एक कैटेगरी ही बनती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने हर चीज़ पे कंबाइन किया था। अच्छा, आपने फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं चूज़ की? वो तो काफ़ी क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी मेरी फूड फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से वो पे बहुत डाइवर्स हो जाता है। मैं अपने एक कंफर्ट में रहना चाह रही थी क्योंकि फैशन, फूड थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स में भी जाती हैं तो वहाँ पे लाइफस्टाइल के साथ तो फूड भी तो होता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फूड के मतलब इन डेप्थ इतना ज़्यादा फूड का एनालिसिस नहीं करती। मैं कभी कभी पोस्ट करती हूँ जब मुझे कोई जगह बहुत अच्छी लगती है या मैं बहुत ज़्यादा उस जगह के बारे में रेव करना चाहती हूँ कि लोग डेफिनेटली जाएं, वरना उसके अलावा मेरा कोई इतना फोकस नहीं है फूड के ऊपर। आप अपने ब्लॉगिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरा कोई स्पेसिफिक ब्लॉगिंग स्टाइल है नहीं। मैं बस मोस्टली जो होता है, जो मेरे दिल में होता है, जो मुझे बात करनी होती है, बेसिकली कम्युनिकेट करना होता है, या कोई चीज़ मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो, या जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, मैं बेसिकली आई जस्ट विंग इट। मैं पिक्चर्स लेती हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, इफ़ आई ट्राई समथिंग न्यू आई वांट टू शेयर इट। तो मेरा कोई इतना स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैंने इतने दिन पोस्ट करना है या मैंने सिर्फ यही कंटेंट रखना है या मैंने इतने लंबे लंबे कैप्शंस रखने हैं। मेरा बहुत एक वेरिंग स्टाइल है। आपको ब्लॉगिंग में कितना अर्सा हो गया, ईयर्स हो गए? मुझे ब्लॉगिंग में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके। अच्छा, आपका कंटेंट दूसरे ब्लॉगर से कैसे चेंज है? मतलब लोग क्या देखते हैं, उसमें क्या अट्रैक्शन होती है, मतलब जो वो लाइक करें और जो व्यूज़ बढ़े, आपकी लाइक्स बढ़े? मेरा जो कंटेंट है बेसिकली वो बहुत डाइवर्स है। मेरा कंटेंट मेरी यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है, मेरा कंटेंट मेरी एक्टिंग से भी रिलेटेड है। मेरा कंटेंट बेसिकली ये शो करता है कि आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आप अंदर से क्या हो। मैं जितनी भी लोगों के बहुत इमेजेस होते हैं कि मतलब आई एम वेरी मैं हर जगह बहुत तैयार होकर जाती हूँ। समटाइम्स पीपल थिंक कि मैं आऊँगी तो सिर्फ मतलब फैबुलस और उस तरह के बहुत ग्लैमरस इवेंट्स में आऊँगी। मेरा इस तरह का है नहीं, मैं बहुत कैजुअल इंसान हूँ। मैं जो भी होता है मूड पे डिपेंड करता है कभी। तो बस ये है कि आई जस्ट वांट टू शो पीपल कि आपको ज़रूरी नहीं कि अगर आप मीडिया में हो तो आप एक स्पेसिफिक तरीके से ही चल रहे हो। मैं बैक एंड फोर्थ चीज़ें दिखाती हूँ कि मतलब आप कैमरा के सामने कैसे हो, कैमरा के पीछे कैसे हो, कैसी मेरी लाइफ ऑर्डिनरी भी है, हाउ आई कैन रिलेट टू एवरीवन। तो मेरी ये चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, आप अपने ब्लॉगिंग कैटेगरीज को क्या रेट देंगे? लाइफस्टाइल को क्या रेट है, फर्स्ट है, सेकंड है, और आपकी जो ब्यूटी है, फैशन है, उसको क्या रेटिंग देंगे आप? मेरा ज़्यादातर फैशन का एक फोकस होता है क्योंकि मेकअप में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है मेकअप में। जो मेकअप ब्लॉगर्स हैं उनको पता है ये बात कि आपकी लाइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी कैमरा क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, फिर जब आप उसको पोस्ट करते हो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसमें रहता है कि आई प्रोड्यूस मोर एंड बेटर कॉन्टेंट रादर देन प्रोड्यूसिंग लेस।
और वो वहाँ पे आपका ब्यूटी में रिस्क ये आता है कि आप इतने घंटे लगा के आप एक लुक क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद आप इतनी मेहनत करते हैं, उसको एडिट करते हैं, सारा सेटअप अपना सही चीज़ें रखते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ निकलती नहीं है वैसे। तो मेरा ज़्यादा फोकस एक तरह से फैशन पे ही है, तो दैट्स प्रॉब्ली नंबर 1। फिर मेरा आता है लाइफस्टाइल पे ज़्यादा, फिर ब्यूटी पे। अच्छा, आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है, जैसे उनके कंटेंट आपको पसंद हो, उनकी पोस्ट पसंद हो आपको? मेरी फेवरेट ब्लॉगर है हिमायल है, हिमायल अतीक है, हिरा अतीक है। ये दोनों मुझे दोनों बहनें हैं और इन दोनों का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनका बहुत एक डाइवर्स मतलब एक तरह से कंटेंट होता है इन द सेंस कि उनके हर तरह के आउटफिट्स हैं, हर तरह का फैशन स्टाइल है, वो हर चीज़ में मतलब क्रिएटिविटी लेकर आती हैं एंड इनोवेटिव बहुत है। मतलब उनके स्टाइल में हर चीज़, हर पोस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है और बहुत मोटिवेटिंग है। मतलब वो कभी उनके पेज पे आपको नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी, उनके पेज पे आपको कभी किसी इस तरह के बहुत ज़्यादा एक प्रिटेंशियस या बहुत एरोगेंट वाइब नहीं आएगी कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा है। वो शो ऑफ नहीं करते, उनके अंदर एक हम्बल एक पोर्ट्रेयल आता है कि हाँ उनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, दे वर्क विद वेरी बिग ब्रांड्स, लेकिन उनके अंदर ही बहुत हम्बल टच है उनकी पूरी एक पर्सनैलिटी में। अच्छा सारा, आप बहुत सारे इवेंट्स में जाती हैं तो वहाँ से कहीं ड्रामा या शूट्स के ऑफर्स आए होंगे आपको? ड्रामे की तो खैर नहीं आई, लेकिन शूट्स वगैरह की काफ़ी आती हैं क्योंकि एक इमेज परसीव करते हैं लोग ब्लॉगर्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, हम अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं एंड उस पर काफ़ी लोग फिर एक उस पर अज्यूम करते हैं कि अगर आप पिक्चर्स पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं तो आपको शूट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको किसी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको कोई सर्टेन आउटफिट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत शूट्स किए फोटोग्राफर्स के साथ अपनी ब्लॉगिंग के इवेंट्स के थ्रू, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, अगर आपका कंफर्ट है तो आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा सारा, आप एक्टिंग लाइन में आने का कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपके कैसे माइंड में आया कि आपको एक्टिंग करना है, ये आपका पैशन था या? एक्टिंग बेसिकली एक तरह से मेरा एस्केप था काफ़ी चीज़ों से। मैं वैसे बहुत रिजर्व नेचर की थी जब मैं स्कूल में थी, फिर उसके बाद मैं निक्सर आई। मैं जब निक्सर आई तो मेरा काफ़ी एक, क्योंकि निक्सर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ग्रूम की जाती है कि आपको हर किसी से बात करना सिखाया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप उनसे बात करो जो आपके दोस्तों के सर्कल से बाहर हैं। मेरी वहाँ पे जब थोड़ी सी पर्सनालिटी चेंज होनी शुरू हुई तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं थिएटर क्यों स्टार्ट नहीं करूँ। निक्सर प्रोडक्शंस था, उसमें थिएटर था, उसमें मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल इन्फेंट स्टेज पे थी मैं, तो मुझे रोल मिला नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने एक कमर्शियल से स्टार्ट किया। मैंने TVCs किए थे सिट्रस के साथ, सिट्रस टैलेंट जो आपकी एजेंसी है, मैंने उसके साथ TVCs किए। फिर मुझे पहली दफ़ा हम का ड्रामा ऑफ़र हुआ, पाकीज़ा ऑफ़र हुआ, सपोर्टिंग रोल था। पहले मुझे ऑफ़र मेन रोल किया था, मैंने ऑडिशन भी मेन रोल के लिए दिया था, लेकिन क्योंकि निक्सर के साथ मैं मैनेज नहीं कर सकती थी 13-14 घंटे शूट करना, तो फिर मैं बहुत डिसहार्टेड हुई थी क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मना करना पड़ा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ़र किया। मैंने कहा ये मैं मैनेज कर सकती हूँ स्टडीज़ के साथ, वो किया। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रामा किया, तेरी मेरी कहानी हम के साथ ही। फिर अभी महबूब आपके कदमों में चल रहा है, वो भी मेरा तीसरा ड्रामा है हम के साथ। तो बस पढ़ाई के साथ मैं मैनेज करती रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। मेरे बहुत सपोर्टिंग फैमिली है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे इस चीज़ में मेरा साथ दिया है। उन्होंने कभी मुझे उस चीज़ में एक तरह से परेशान नहीं किया जैसे यूजुअली फैमिलीज़ को कंसर्न्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ शूट्स पे भी आते हैं, जब लेट नाइट शूट्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं या आपके पूरे दिन के शूट चल रहे होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने मुझे अकम्पनी किया है। उन्होंने हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में रखी है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, एक्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वो पढ़ाई को अफेक्ट ना करे। तो जब तक मेरे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी उस शौक पे सवाल नहीं किया। ठीक है। अच्छा सारा, आपने 3 ड्रामे शूट किए हैं, तो उसमें आपका क्या रोल था तीनों ड्रामों में?
शुरू के दोनों ड्रामों में मेरा सपोर्टिंग कैरेक्टर था। पाकीज़ा में आई वॉज अ सपोर्टिव कज़न बेसिकली। उसमें होता ये था कि जो मेरी कज़न थी उसकी डिसफंक्शनल फैमिली थी, वो बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज थी उसके अंदर। तो मुझे इस तरह का शो किया था कि आई वॉज बेसिकली हर पिलर, कि उसकी एज का और कोई था नहीं, तो वो अपने सपोर्ट के लिए मेरे साथ होती थी, एंड आई वॉज हर फर्स्ट कज़न बेसिकली। पाकीज़ा में ये था। फिर उसके बाद तेरी मेरी कहानी में आई वॉज असफर रहमान सिस्टर। तो बेसिकली मेरा रोल ये था कि मेरी स्पीच प्रॉब्लम होती है, मैं स्टैमर करती हूँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही होती। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कंसर्न होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास इस तरह का दिखाया था। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न था कि हाँ, सिर्फ खूबसूरत होना या अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, स्पीच का प्रॉब्लम है, परफेक्ट नहीं है जो लोग चाहते हैं। तो उस चीज़ पे फिर मेरे कैरेक्टर पे बेस्ड आगे जब मेरे भाई की शादी होती है, तो मेरी भाभी जब मेरी हेल्प करती हैं, मेरी स्पीच थेरेपी कराती हैं, क्योंकि सिर्फ वो एक होती है जो एक्नॉलेज करती है कि मेरा प्रॉब्लम बेसिकली मेरी स्पीच का है और उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो मेरी स्पीच थेरेपी कराती हैं, मेरा इलाज कराती हैं, इसी वजह से एंड में मेरी शादी हो जाती है, एंड शी मेक्स अ गुड प्लेस इन द फैमिली। तो ये होता है। अच्छा, आपका महबूब मेरे कदमों में क्या रोल था? अच्छा, उसमें मेरा दैट्स अ वेरी डाइवर्स रोल, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी नेगेटिव रोल है। उसमें ये है हाइलाइट्स देखे थे जी, अब आप बताएं ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा उसमें बेसिकली रोल इस तरह का है कि मैं उसमें भी सपोर्ट कर रही हूँ अपनी दोस्त को, लेकिन मैं वो वाली दोस्त हूँ जो बहुत एक तरह से मौका परस्ता है। अच्छा, कि मुझे जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है, मतलब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जहाँ मेरा अपना फ़ायदा है, जहाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं या कोई मेरा काम हो रहा है, तो वहाँ मैं अपनी दोस्त की मदद करूँगी, वरना मैं उसको टोकूँगी सवाल तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें ये होता है कि मेरा कैरेक्टर इस तरह का है कि मुझे अगर फ़ायदा दिखेगा तो मैं बगैर सवाल की चीज़ें करूँगी, कि हाँ, मुझे पता है वो गलत कर रही है लेकिन मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। अगर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं उसको हर चीज़ पर टोकूँगी, सवाल करूँगी कि नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, मैंने तो ये नहीं करना। और मैं फिर बहुत ज़्यादा उस तरह की बन जाती कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। तो उसमें बेसिकली इस तरह की चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ काफ़ी है। मेरी हॉबीज़ ज़्यादातर स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, कि मैं स्विमिंग वगैरह बहुत करती हूँ, स्विमिंग, बैडमिंटन। फिर उसके अलावा मेरा बस ये है कि मैं फ़ोटोग्राफी कभी कभी कर लेती हूँ, जैसे कोई नई एस्थेटिक अपना ट्राई किया, कोई नई चीज़ें इस तरह की ट्राई की। बाकी मेरा जो शौक़ है वो ज़्यादातर मेकअप रिलेटेड ही है, लेकिन मैं उस पर इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती। मैं उस पर बस घर में कर लिया, ट्राई कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। मेरा ज़्यादातर इस तरह के रूटीन है। अच्छा, एज अ ब्लॉगर एंड एज अ एक्ट्रेस, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। चलिए 2 साल का बताओ। क्योंकि मसला ही मुझे अगले साल का भी नहीं पता है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी, क्योंकि ये सवाल मुझसे अक्सर काफ़ी लोग करते हैं कि मैं मतलब पढ़ भी रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। बहुत दफ़ा लोग ये करते हैं कि अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फुल टाइम ब्लॉगिंग में चले जाते हैं। बहुत लोग ये करते हैं कि फुल टाइम एक्टिंग में चले जाते हैं। मुझे अब ये नहीं पता कि मैं किस फील्ड में जाऊँगी क्योंकि मुझे ये है कि मैं एक्टिंग एक तरह से हवाई रोज़ी है, तो अब आई डोंट रियली नो कि आगे एक्टिंग में क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आई एम वेरी होपफुल। लेकिन वही है कि एक आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होता है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिग्री भी है, तो हो सकता है कि मैं आगे जॉब की तरफ जाऊँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाऊँ, या हो सकता है कि मैं एक्टिंग करूँ। मैं चाह रही हूँ मैं अपनी एक्टिंग और ब्लॉगिंग को साथ साथ लेके चलूँ। अच्छा, आप जैसे इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, आपकी स्टडी भी चल रही है, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, मॉडल भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों के लिए? टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं फिर जब मैंने टाइम एलोकेट किया हुआ चीज़ों को, जैसे जो मेरे पढ़ने का टाइम है, उसमें मैं फिर कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई और किसी किस्म का स्लैक अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे ये होता है कि अगर मैंने 4 घंटे देने हैं क्लासेस के, तो उन 4 घंटों में मैं कुछ और नहीं करूँगी। मतलब मैं ना एक्टिंग की कोई बातचीत करूँगी किसी से, ना कोई मसले इस तरह के मैं
उस वक्त सॉर्ट करने का सोचूंगी, या मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वो 4 घंटे हैं फोकस करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे या तो अपनी ब्लॉगिंग को टाइम देना है या मुझे अपनी एक्टिंग को टाइम देना है। जैसे अक्सर मेरे साथ होता था, मैं सुबह में क्लास में जाती थी 8:30 बजे, फिर वहाँ से मैं 11 बजे शूट के लिए निकलती थी, फिर 11 बजे से मैं 4 बजे वापस आती थी, क्लास लेती थी, फिर 6 बजे वापस शूट पर जाती थी, फिर मैं रात में 11-12 बजे घर आती थी। ये मेरा ऑलमोस्ट हर दिन का रूटीन था। तो मुझे ये देखना होता था कि जिस टाइम पे मैं क्लास में हूँ, मैं उस टाइम पे किसी के फ़ोन नहीं उठा रही। आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था इन सब चीज़ों? यही तो मैंने अपने आप को बहुत फोकस टाइम के साथ किया है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अगर मुझे अपनी एक्टिंग को साथ लेके चलना है तो मुझे ये चीज़ मैनेज करनी थी कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। तो पढ़ाई के टाइम पे मेरा दिमाग पूरी तरह सिर्फ पढ़ाई पे होता था, और एक्टिंग के टाइम पे फिर मैं पढ़ाई को थोड़ा साइड पे रखती थी। मैं अपनी एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग लोग समझते हैं बहुत आसान चीज़ है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आपको लेके कोई नहीं बैठता कि आपने अब ये प्रैक्टिस करनी है, आपने इस तरह बात करनी है। आपको उसी वक्त इन द मोमेंट दे दिया जाता है कि अच्छा इससे पहले ये सीन हुआ था, उससे पहले ये सीन हुआ था, अब आप इस फील्ड में हैं तो आपने ये करना है। और आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप बैठ के प्रैक्टिस करो या आप किसी के साथ उस तरह की एक फील में आओ कि हाँ मुझे कैरेक्टर में जाना है। आपको कैरेक्टर में पूरा वक्त होना होता है। वो आपको कभी भी बोल देंगे कि अब आपने रोना है, वो आपको कभी भी बोल देंगे अब आपने हंसना है, अब आपने नेगेटिव होना है, अब आपने पॉजिटिव होना है, अब आपने खुश होना है, अब आपने दुखी होना है। तो जो डायरेक्टर ने आपको मूड बोल दिया, आपको उसी वक्त मूड बनाना है। और आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप पूरा दिन नहीं लगा सकते, तो उसमें फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। फिर आप उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जो दिल करता है, आपका जो शौक़ है, आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ करें। मुझे पता है जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत इनसिक्योर थी चीज़ों को लेके कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। मैंने फिर आगे का सोचना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, आज भी मुझे नहीं पता कि मैं अगले 2 साल में या 5 साल में या अगले महीने क्या कर रही होंगी, लेकिन मैंने अपने आप को इस चीज़ को रोकने नहीं दिया। जो भी चीज़ करें पूरे दिल से करें, कॉन्फिडेंस से करें, और जिस चीज़ में खुशी हो उस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच सारा, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।